क्या फर्स्ट टाइम सेक्स करने पे पेन होता है। जो फीमेल वजाइना होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, फिर भी हमें ऑर्गेजम नहीं मिला, सीमन है उनका नहीं निकल पाया। मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आने लग गए हैं कि स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मैंगो। अगर हम 2 कॉन्डम एक साथ यूज कर लेंगे तो क्या हमें डबल प्रोटेक्शन मिल जाएगी? हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अंकित। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ फर्स्ट टाइम सेक्स एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। हम लड़के कभी ना कभी लाइफ के किसी ना किसी मोड पे पहली बार सेक्स जरूर करेंगे, और इंडिया में स्पेशली सेक्स एजुकेशन के ऊपर कोई भी बात नहीं करता है खुल के। अगर आप किसी से भी कोई क्वेश्चन भी पूछेंगे रिलेटेड टू सेक्स एजुकेशन तो वो यही बोलेगा कि ये बात खुल के नहीं करनी चाहिए, बट जबकि बाहर की कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इस वजह से वहां के लोगों को सब कुछ पता होता है, और हमारे इंडिया में, हमारे स्पेशली यूथ में सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत ही कम नॉलेज होती है, जिसकी वजह से वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं फर्स्ट टाइम सेक्स मिस्टेक्स, या फिर आप कह सकते हो कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप लड़के हो लड़की हो। ये दोनों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्टेड है तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात तो, जब कभी भी आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हैं तो दोनों का एडल्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कंसेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लड़के हैं तो लड़की का मानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है और आप फोर्सफुली करेंगे देन इट्स नॉट गुड। नेवर एवर डू दिस। इसके साथ साथ फर्स्ट टाइम जब कभी भी आप सेक्स कर रहे हैं तो प्लीज ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन। अगर आपकी शादी नहीं हुई है एंड इफ यू आर डूइंग इन कॉलेज, या फिर पहली बार जस्ट ट्राई करने के लिए करना चाह रहे हैं, तो यू नेवर नो कि सामने वाला पार्टनर आपका सेफ है या नहीं है, उसको कोई एसटीडी की प्रॉब्लम है या नहीं है। सो प्लीज दैट्स वाई ऑलवेज यूज प्रोटेक्शन, जिससे कि आप भी सेफ रहें और आपकी लाइफ स्पॉइल ना हो। फोर प्ले बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जब कभी भी आप पेनिट्रेशन करते हैं, मतलब कि वजाइनल सेक्स, तो उससे पहले दोनों का एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए फोर प्ले करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे आप बात कर सकते हैं कि भाई व्हाट यू वांट, किस टाइप का आपको सेक्स करना पसंद है। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट बनता है और आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं, एंड देन आप प्रोसीड कर सकते हैं। अब बहुत सारे लड़कों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि क्या फर्स्ट टाइम सेक्स करने पे पेन होता है या फिर बहुत ज्यादा दर्द होता है। लड़के और लड़कियों दोनों के मन में ये क्वेश्चन होता है। सो यूजुअली क्या होता है कि ऐसा होता नहीं है, बट बहुत ज्यादा पेन तब होता है जब जो फीमेल वजाइना होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई होती है। ड्राई का मेरा मतलब है कि जब आप पेनिट्रेशन करते हैं तो फीमेल जो वजाइना होती है वो खुद थोड़ा सा वाटर या फिर ल्यूब डिस्चार्ज करती है, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन जो होता है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि फोर प्ले, या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं ओरल सेक्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप ओरल सेक्स करते हैं तो फीमेल की जो बॉडी होती है वो अपने आप को रेडी कर लेती है कि यस नाउ वी कैन डू सेक्स। तो जो फीमेल बॉडी होती है, उसकी जो वजाइना होती है वो बहुत ज्यादा ड्राई नहीं होती है, थोड़ा सा अपने आप को ही वो ल्यूब्रिकेंट कर देती है। तो जिसके बाद आप वजाइनल सेक्स करने वाले हैं वो इजी हो जाता है, तो आपको पेन कम होता है। इसके साथ साथ अगर आपको एक्सटर्नल ल्यूब्रिकेंट यूज करना है तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे ल्यूब्रिकेंट्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट भी आते हैं जो कि स्पेशली वजाइनल सेक्स के लिए यूज होते हैं, और पेन को भी वो काफी हद तक कम कर देते हैं। अब मैक्सिमम लड़कों की ये प्रॉब्लम होती है। मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले एक ईमेल आया था कि भैया मेरी शादी हुई है और मैं हनीमून पे गया हूँ, बट मैं कर नहीं पाया पहली बार, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप पहली बार करने गए हो और फील्ड में आपने एकदम छक्के छुड़ा दिए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो पहली बार अगर आप नहीं कर पाए हो तो डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। मे बी हो सकता है आप थोड़े से नर्वस हो, या फिर कुछ आपको मन में टेंशन चल रही होती है, बहुत सारे दिमाग में चीजें चल रही होती हैं कि क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। इस वजह से भी पहली बार जो सेक्स होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो ये आपको नहीं सोचना चाहिए कि हमने पहली बार में नहीं किया इसका मतलब है हम आगे भी नहीं कर सकते हैं। ये 50-60% कपल के साथ, न्यूली मैरिड कपल के साथ हमेशा होता है कि वो पहली बार वो सक्सेसफुल नहीं होता है। सो डोंट। अब बहुत सारे लड़कों के मन में ये भी क्वेश्चन होता है कि भैया पहली बार हमने सेक्स किया बट फिर भी हमें ऑर्गेजम नहीं मिला, मतलब कि जो सीमन है उनका वो नहीं निकल पाया प्रॉपरली। तो इट्स फाइन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत नर्वस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट टाइम में हमारी बॉडी प्रॉपरली रेडी नहीं होती है, या फिर दोनों पार्टनर की बॉडी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं होती है, तो जिसकी वजह से कभी कभार क्या होता है कि ये प्रॉब्लम हो जाती है कि आप ऑर्गेजम तक ना लास्ट कर पाएं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी उनके साथ कर नहीं सकते हैं प्रॉपरली। इसके साथ साथ आपको क्या करना चाहिए कि जब आप न्यूली मैरिड हैं तो अपनी एक दूसरे की पार्टनर की बॉडी के साथ थोड़ा कंफर्टेबल होइए, थोड़ा सा ट्राई करिए 3-4 बार, एंड देन धीरे धीरे जब आपकी बॉडी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएगी, आपकी बॉडी एक दूसरे को समझने लग जाएगी,
तब डेफिनेटली यू कैन फील ऑर्गेज्म एवरी टाइम। बहुत सारे लड़के क्या करते हैं कि पॉर्न देखते हैं ये जानने के लिए कि हमें सेक्स एजुकेशन चाहिए। ये बहुत ही गलत बात है, क्योंकि पॉर्न क्या होती है, आजकल इन्होंने दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है हमारी यूथ का। क्योंकि जो पॉर्न होती है ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ रियल पॉर्न, मतलब कि वो पूरी तरह से जैसे एक फीचर फिल्म होती है हिंदी मूवी, वैसे ही वो शूट होती है। 3-4 दिन वो लोग शूटिंग करते हैं कॉन्टिन्यूसली, मेडिसिन खाते हैं, और तब जाके वो हमारे सामने 15 या आधे घंटे की पॉर्न हमें दिखाई जाती है। और हम सोचते हैं कि हाँ वो बंदा इतनी देर तक लास्ट कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। वेल एक्चुअली में 80 to 90% लड़के 5 से 10 मिनट तक ही लास्ट कर सकते हैं, विच इज़ टोटली कॉमन एंड नेचुरल। अगर आपने जब तक कोई मेडिसिन नहीं ली है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि पॉर्न से आपको कुछ एजुकेशन मिलेगी, सीखने को मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। आपकी लाइफ उल्टा स्पॉइल हो जाएगी, क्योंकि आपके मन में एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी और जब आप रियल लाइफ में कुछ करने जाएंगे तो वो कुछ और निकलेगा, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होने वाले हैं। अब बहुत सारे लड़के क्या सोचते हैं कि पेनिट्रेशन, यानी कि जब हम वेजाइना में जब हम इंसर्ट करते हैं वही होता है ओरिजिनल सेक्स। तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब कि वो सेक्स होता है, बट उसके पहले भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सेक्स होते हैं। जैसे कि ओरल सेक्स होता है, जो कि आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। हर बार एनल आप वेजाइनल सेक्स करें तो वो ही ज़रूरी नहीं होता है। अगर ओरल सेक्स एक सेक्स का पार्ट नहीं होता तो उसके आगे सेक्स जो लगा हुआ है वो नहीं लगा होता। सो स्टार्ट करिए ओरल सेक्स से, क्योंकि ओरल सेक्स ही पहला स्टेप है आपकी सेक्स की जर्नी में। तभी आप उसके बाद धीरे से वेजाइनल सेक्स की तरफ बढ़ सकते हैं। अब बहुत सारे लड़कों के मन में क्वेश्चन आता है कि भैया हम कॉन्डम कैसे यूज़ करें। मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स भी आए हुए हैं कि मैंने हमेशा यूज़ करता हूँ और मैं फाड़ता हूँ उसको, तो मेरा जो कॉन्डम है वही फट जाता है। तो कैसे हम इसको यूज़ करें, कितने टाइप के कॉन्डम्स होते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब कभी भी आप कॉन्डम यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको दांत से मत फाड़िए, कैंची से मत काटिए, क्योंकि कभी भी क्या हो सकता है कि दांत से फाड़ने के चक्कर में हल्का सा भी अगर उसमें दांत लग गया कॉन्डम में तो वो फट सकता है और आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी या फिर एसटीडी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो कभी भी ये चीज़ ना करें, हमेशा हाथ से धीरे से फाड़ें। इसके साथ साथ ऑलवेज चेक एक्सपायरी डेट, क्योंकि कई बार क्या होता है हम लेके रख लेते हैं अपने वॉलेट में और महीनों तक वो पड़ा रहता है, और जब कभी भी हमें सेक्स करने का मन करता है तो हम बिना एक्सपायरी डेट चेक करे उस कॉन्डम को यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होता है हमारे प्राइवेट एरिया के पास इचिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, लड़की को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक करिए। इसके साथ साथ क्या होता है मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्ड कॉन्डम्स आने लग गए हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, मैंगो, ये सारे। तो बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर लेते हैं ये सोच के कि वाह मज़ा आ जाएगा, कुछ नया फ्लेवर मिलेगा, बट एक्चुअली में आपको उसको यही यूज़ करना चाहिए। जो वजाइना होती है लड़की की, उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल यूज़ करे गए होते हैं जो कि उसको फ्लेवर देने के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो वो चीज़ आप बिल्कुल मत यूज़ करिए। जो नॉर्मल प्लेन कॉन्डम्स होते हैं वही यूज़ करिए वेजाइनल सेक्स के लिए। आप फ्लेवर्ड वाले कॉन्डम्स ओरल सेक्स में यूज़ कर सकते हैं। अब मैक्सिमम लड़कों के मन में क्वेश्चन आता है कि अगर हम 2 कॉन्डम एक साथ यूज़ कर लेंगे तो क्या हमें डबल प्रोटेक्शन मिल जाएगी और जो प्रेगनेंसी है वो रुक जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट डबल कॉन्डम अगर आप यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा फोर्स लगता है जब आप वेजाइना में इंसर्ट करते हैं, और जिसकी वजह से कॉन्डम फट सकता है। तो एक ही कॉन्डम यूज़ करें। डबल कॉन्डम लगाने से प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, इनफैक्ट रिस्क रहता है। अब न्यूली मैरिड बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे। मेरे पास अभी एक ईमेल आया था कि भैया हम न्यूली मैरिड हैं, हमने सेक्स किया बट फिर भी हमें अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, हम नहीं चाहते हैं, तो मैंने उसको एक पिल खिला दी। तो ये चीज़ जो होती है वो बिल्कुल गलत है। अगर आपको प्रेगनेंसी हो गई है तो डेफिनेटली आपको पिल नहीं खिलानी चाहिए लड़की को, क्योंकि जो पिल्स होती हैं वो लड़की की जो इंटरनल बॉडी पार्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट डालती हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं तो फिर तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आप कभी ना कभी तो प्रेगनेंसी प्लान करेंगे ही। इससे लड़की की पूरी बॉडी ख़राब हो सकती है। हो सकता है कि लड़की कभी कंसीव ही ना कर पाए। तो इस वजह से आपको ये कभी नहीं करना चाहिए। हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करिए। डॉक्टर आपको सेफ मेथड बताएंगे उस प्रेगनेंसी को हटाने का। अपने मन से नेट से चेक करके या केमिस्ट से पूछ करके दवाई मत दीजिए। आप तो बच जाएंगे अपनी जिम्मेदारी से, लड़की की लाइफ जो है वो स्पॉइल हो सकती है। सो गाइस ये थी कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि मुझे ऐसा लगा कि सेक्स एजुकेशन के बारे में हम सबको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली लड़कों को और लड़कियों को, जो कि हमारी यूथ है। बहुत सारे लोग इस एज में 15 से लेकर के 25 तक की एज में ये लोग सेक्स करते हैं, और सही नॉलेज ना होने की वजह से, अनअवेयरनेस होने की वजह से बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ स्पॉइल भी हो सकती है। सो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। कुछ आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं उनके कुछ आंसर्स ज़रूर मिले होंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन